नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र धवन और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एलएचबी कोच के बारे में कि भारत सरकार जो है हमारी जो सभी ट्रेनें हैं धीरे धीरे इन सभी में जो पुराने जो कोचेज हैं, जो आईसीएफ कोच हैं, उनको रिप्लेस कर रही है एलएचबी कोचेज से। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर में ये आईसीएफ कोच क्या है और एलएचबी कोच क्या है और आखिर भारत सरकार इन जो है कोच को बदलने का काम क्यों कर रही है, क्योंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी कोच बदलने के लिए जो है एक लक्ष्य निर्धारित था और वर्तमान सरकार जो बहुत तेजी से कोच बदलने का कार्य कर रही है। तो आप देखते हो, एक तो ये हमारी परंपरागत जो ट्रेन के जो कोच हैं इनको हम कहते हैं आईसीएफ कोच। ये वाले जो कोच हैं आईसीएफ कोच इनको कहते हैं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। जो ये आईसीएफ नाम आया है, ये आया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री से, जो पेरम्बदूर है तमिलनाडु में। और ये जो कोच है इनको हम कहते हैं एलएचबी कोच, एलएचबी। अब ये जो एलएचबी कोच वाली जो गाड़ी है, आजकल हमको जो है बहुत सारी ट्रेनें ऐसी नजर आने लगी हैं एलएचबी कोच जिसमें हमको मिलते हैं लिंक हॉफमैन बुश। ये जो एलएचबी शब्द है लिंक हॉफमैन बुश से है और जर्मनी की जो है ये तकनीक है। जर्मनी से ही हमने सबसे पहले ये कोच जो है आयात किए थे और उसके बाद जो है टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर हुई और अब भारत में जो है ये कोच हमारे बनते हैं। हमारे कपूरथला में जो रेलवे कोच फैक्ट्री है, आरसीएफ रेलवे कोच फैक्ट्री जो कपूरथला में है, वहाँ ये कोच बनते हैं। और ये जो येलो कलर का जो कोच हमको दिख रहा है ये आईसीएफ कोच ही है। और आप देखोगे जो हमारा ये कोरोना का जो लॉकडाउन हुआ है उस दौरान धीरे धीरे जो है ये ट्रेनों को जो उनका कलर चेंज करने का काम रेलवे ने किया है। धीरे धीरे वो जो ब्लू कलर स्कीम जो है हमारे आईसीएफ कोचेस की, उसको बदलकर ये जो है येलोइश कलर जो आ रहा है इसमें, इस वाले कलर में कन्वर्ट किया जा रहा है ट्रेन का कलर आईसीएफ कोचेस को। अब यहाँ पर प्रश्न जो हमने पहले उठाया है कि आखिर में क्या कारण है कि जो है ये एलएचबी कोचेस को जो है ट्रेनों में लगाया जा रहा है, आईसीएफ को हटाया जा रहा है। देखो लिंक हॉफमैन बुश, ये जो मैंने बताया था एलएचबी जर्मन कंपनी जो है उससे हमने इनको आयात किया था और बाद में फिर हम बनाने लगे। 2003 से ही जो है 2002 में ही हमने इनको बनाना स्टार्ट कर दिया था और 2003 में जो है हमारी जो राजधानी एक्सप्रेस में सबसे पहले कोच लगे थे। देखो अब ये जो है संसद में हमारे जो रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, जो उन्होंने बताया है कि 2014 से लेकर 2019 के बीच में जो है एलएचबी कोच बहुत सारे बनाए गए और 2019 के बाद से, या मैं कहूं कि अप्रैल 2018 के बाद से कोई भी नया आईसीएफ कोच अब नहीं बनाया जा रहा। देखो आईसीएफ कोच कौन सा है, वो पुरानी टेक्नोलॉजी वाला जो कोच है। अब कोई भी नया वो कोच नहीं बन रहा। अब जो भी कोच भारत में बन रहे हैं वो कौन से हैं, एलएचबी टेक्नोलॉजी वाले ही कोच है, एलएचबी कोच है। कारण हम जानेंगे आखिर में ऐसा क्यों कर रही है सरकार। देखो सबसे बड़ा जो कारण है यहां पर है सुरक्षा से संबंधित। सबसे बड़ा कारण क्या है, सेफ्टी, यात्रियों की सुरक्षा एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा जो बिंदु है वो है आराम, सेफ्टी और कन्वीनियंस हो जो ट्रेवलिंग के दौरान। इसलिए जो है ये एलएचबी कोच जो है इनको लगाया जा रहा है। आप देखोगे जो एक नॉर्मल जो आईसीएफ कोच है, हमारा पुराना वाला जो कोच है आईसीएफ, ये नॉर्मल कोच स्लीपर वाला जो है इसकी कॉस्ट है 90 लाख, इसकी 90 लाख कॉस्ट बैठती है। लेकिन एलएचबी कोच जो है ये 1.8 करोड़ का इसकी प्राइस बैठता है। फिर भी हम जो है एलएचबी कोच की तरफ जा रहे हैं, एलएचबी कोच लगाए जा रहे हैं महंगे होने के बावजूद भी। इसके बहुत सारे कारण हैं क्योंकि एलएचबी कोचेस में बहुत सारी ऐसी खासियतें हैं। जैसे देखो जो हमने बात की थी ना सेफ्टी वाली, वो क्या है, ये जो हमारे पुराने कोच है आईसीएफ जो कोच है, इन कोचेस में एक बहुत बड़ी जो इनका ड्रॉबैक है कि जब एक्सीडेंट होता है तो ये जो कोच है एक दूसरे के ऊपर ये कोच चढ़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा जो है डैमेज होता है इन कोचेज में। इसकी वजह से जो है यात्रियों का जो है नुकसान, जान माल की जो हानि है, जान की हानि है, बहुत ज़्यादा होती है। और जबकि जो ये जो एलएचबी वाले कोच हैं, एलएचबी कोच जो है, इन कोच का जो कपलिंग सिस्टम इस तरीके से है कि ये जो यदि एक्सीडेंट हो भी जाएगा तो भी डिरेलमेंट हो गया है ट्रेन का तो भी ये कोच जो है एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते, ना ही एक कोच जो है दूसरे कोच के अंदर ही जो है प्रवेश कर जाता है। तो जो है यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से ये कोच जो है बहुत ही अच्छे हैं। इसका जो है एक सबूत भी है क्या, कैग जो हमारे भारत के जो ऑडिटर जनरल है सबसे बड़े, उन्होंने एक रिपोर्ट जो है 2014-5 से 2017-8 के बीच में जो रिपोर्ट इसी साल जो है 2020 में उन्होंने दी थी कि 2014-15 से 17-18 के बीच में जो है 17 बड़े एक्सीडेंट थे, 371 जो है डेथ हुई हैं
उन ट्रेन्स में जो कि आईसीएफ कोच वाले थे, जबकि एलएचबी कोच वाली जो ट्रेन है वहां पर 3 एक्सीडेंट हुए हैं और वहां पर जो डेथ है काफी कम हुई है, 6। हालांकि ये बात भी है कि जो है एलएचबी कोचेज वाली जो ट्रेन है उनका नंबर कम था इस पीरियड में, लेकिन फिर भी एक इफेक्ट ये है कि सेफ्टी के एंगल से ये कोच जो है बहुत ही अच्छे हैं, कंपेरेटिवली जो है बहुत कम जो है इनसे जान माल का नुकसान होता है। दूसरे बहुत सारे फायदे हैं जिसकी वजह से एलएचबी कोचेस को लगाया जा रहा है। सबसे मेजर फैक्टर जो है वो सेफ्टी का है, लेकिन और बहुत सारे फायदे हैं। वो क्या क्या है देखो, यहाँ पे हम एक तो बेसिक जो बुनियादी पॉइंट है, देखो 1999 में हमने कुछ कोच जो है इंपोर्ट किए थे जर्मनी से इंडिया में उनको टेस्टिंग करने के लिए और यूज करने के लिए। फिर 2002 में हमने हमारी जो है रेल कोच फैक्ट्री ने इन कोचेस को बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो जो जर्मनी की जो कंपनी थी लिंक हॉफमैन बुश जो कंपनी है जिससे हमने कोच लिए थे, उनसे हमको क्या भी मिली है, टेक्नोलॉजी भी मिली है। देखो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बहुत जरूरी होता है। जैसे आप अभी राफेल वाला जो केस है, राफेल के जो फाइटर जेट है, तो यदि उनकी टेक्नोलॉजी भी हमको ट्रांसफर हो जाती है तो फिर क्या होगा, हमारे इंडिया में ही वो फिर बनने लगेंगे। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाले हमारी सरकार जो है एग्रीमेंट करना चाहती है, ऐसा ही ये वाला जो है केस था। फर्स्ट एलएचबी जो ट्रेन थी राजधानी एक्सप्रेस है, दिसंबर 2003 में जो है ये इसको स्टार्ट किया गया था, इसके कोच सारे बदल दिए गए थे। देखो एलएचबी कोच जो है वो लंबे हैं आईसीएफ कोच के कंपैरिजन में। तो एलएचबी कोच लंबे हैं अबाउट 2.2 मीटर के आसपास, 2.2 मीटर के आसपास जो है लेंथ ज्यादा है, मतलब लगभग। तो एलएचबी कोच लंबे हैं। एलएचबी कोच में जो कैरिंग कैपेसिटी है वो भी ज्यादा होती है। एलएचबी कोच हल्के होते हैं, देखो 14.2 टन, जबकि जो हमारा जो पहले वाला जो कोच है वो 47 टन, तो भारी है। तो हमारा जो पुराना वाला कोच है वो भारी है, जबकि ये नया जो एलएचबी कोच है ये हल्का है। यदि इसका वजन कम है, इस वजह से इसकी कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है, इसके अंदर ज्यादा यात्री आ सकते हैं, ज्यादा जो है वजन ये ले जा सकता है, क्योंकि इसका खुद का वजन थोड़ा सा क्या है, कम है, तो एक्स्ट्रा जो है कैपेसिटी मिल जाती है। एलएचबी कोचेज में एंटी टेलीस्कोपिक होते हैं वो, क्योंकि एक यदि एक्सीडेंट हो जाता है तो दूसरे में वो फिर एंटर नहीं करते। जर्मन डिजाइन है इनका, हमने पहले भी बात की, जर्मनी की कंपनी है। इनकी जो पुराने वाले हमारे कोच हैं, पुराने कोच तो इनकी जो बॉडी है वो तो बनी है स्टील की, लोहा जो हमारा नॉर्मल, और इसमें क्या भी हो जाता है, रस्ट भी लग सकती है। जबकि जो नए कोच हैं वो बनते हैं स्टेनलेस स्टील से। तो स्टेनलेस स्टील से बनने के कारण क्या, उसमें जंग नहीं लगती और काफी ज्यादा मजबूती भी वहां पर मिलती है। जो एलएचबी कोच होते हैं, एलएचबी कोच जो नए लग रहे हैं, इन कोच में मिलती है डिस्क ब्रेक। डिस्क ब्रेक जो होती है, इसकी वजह से क्या होता है, ट्रेन को यदि स्टेशन पर रोकना है तो बहुत जल्दी ही ट्रेन जो है रुक जाएगी। पुराने वाले जो हमारे कोच है आईसीएफ, उसमें थ्रेड ब्रेक सिस्टम है। देखो वैक्यूम जो एयर प्रेशर पर डिपेंड तो ब्रेकिंग सिस्टम है, लेकिन जो पुराना सिस्टम है उसमें क्या है, ट्रेन को बहुत दूर से ही जो है उसको धीमा कर दिया जाएगा तो वो फिर अंत में जाकर रुकेगी। लेकिन डिस्क ब्रेक सिस्टम जो कि एलएचबी कोचेज में है, इससे जल्दी ट्रेन रुक जाती है। फिर एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कपलिंग सिस्टम का, अभी मैं आगे आपको इसका इमेज भी दिखाऊंगा कि एक ट्रेन जो है दूसरी ट्रेन से, जब एक जो कोच है उसको दूसरे कोच से जो कपल जोड़ा जाता है उसको, तो वो जोड़ने वाला जो सिस्टम है एलएचबी कोचेज में एडवांस सिस्टम है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो है हमने कहा कि एंटी टेलीस्कोपिक हो जाते हैं, कि दूसरे डिब्बे के अंदर नहीं घुस पाएंगे और ना ही दूसरे डिब्बे के ऊपर चढ़ पाएंगे। और एलएचबी कोचेज में बहुत सारी खासियतें हैं। देखो एक और बात यह है कि ये जो नए एलएचबी कोच जो है इसमें क्या होता है कि इसकी जो अभी गवर्नमेंट परमिशन दे रही है, हमारी भारत सरकार, वो दे रही है 160 किलोमीटर पर आवर की, कि इन वाली ट्रेन को 160 किलोमीटर पर आवर तक भी चलाया जा सकेगा, जो एलएचबी कोचेस वाली ट्रेन होगी इन्हीं हमारे ट्रैक्स पर। जबकि हमारे जो आईसीएफ वाले कोच हैं, आईसीएफ वाले कोच जो है वो अबाउट 110 किलोमीटर पर आवर तक ही उनको चलाने की जो है परमिशन थी। हालांकि एलएचबी कोचेस के बारे में तो ये पॉइंट भी है कि यदि हमारा जो ट्रैक है एलएचबी कोचेज के, तो एक और बात ये भी है कि यदि हमारा ट्रैक का इंप्रूवमेंट कर दिया जाए तो इन्हीं कोचेज को, इसी ट्रेन को जो है 200 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड पे भी चलाया जा सकता है। तो 200 किलोमीटर पर आवर तक ले जा सकेंगे इसी एलएचबी कोच वाली जो हमारी ट्रेन होती है इनको। जबकि आईसीएफ की स्पीड क्या रहती है, कंपेरेटिवली कम ही रहती है आईसीएफ की स्पीड। आईसीएफ जो कोच है, हमारे पुराने वाले जो कोच है, उनमें जब एक जो कोच को दूसरे कोच से जब कनेक्ट किया जाता है तो इनका कनेक्टर जो यहाँ पर है इसको कहते हैं जो ड्यूल बफर सिस्टम। दोनों तरफ आप
अब यहाँ पे क्या होते हैं, शॉक एब्जॉर्बर यहाँ पे लगे होते हैं एक तरीके से, और बीच में से कनेक्शन होता है। ये जो होता है ड्यूल बफर सिस्टम इसको कहते हैं। इसमें क्या, इसकी जो कमी ये है कि जो दोनों ट्रेन जो कनेक्ट है, दोनों कोच जो कनेक्ट है, उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा जो है मूवमेंट होता है। आपने कई बार ट्रेन यदि बाहर से खड़े होकर देखा होगा तो ट्रेन के डिब्बे हैं, एक डिब्बा आगे है तो पिछला वाला थोड़ा ऊंचा सा उठा हुआ हमको दिखता है, काफ़ी मूवमेंट होता है, ऊपर नीचे जो है काफ़ी मूवमेंट होता है ट्रेन में, कोचेज में। उसका कारण ये है, तो ये वाला जो बफर सिस्टम है, कनेक्शन जो है ये एक तरीके का, ये दोनों डिब्बों के बीच के मूवमेंट को ज़्यादा रोकता नहीं है। जबकि जो हमारे जो नए वाले जो कोच हैं, इनके अंदर हमको जो सेंट्रल बफर सिस्टम लगा है, इसके अंदर हम यहाँ जो बफर सिस्टम है सेंट्रल बफर सिस्टम, इसमें वो साइड वाले जो बफर हैं वो नहीं लगे हुए, साइड के बफर यहाँ पर नहीं लगे हैं। ये जो सेंट्रल बफर सिस्टम है, ये दोनों कोच जो कनेक्ट होते हैं बहुत ही मजबूती से कनेक्ट हो जाते हैं, और इन दोनों कोच जो है आगे पीछे वाले कोच हैं उनके बीच में कोई भी मूवमेंट नहीं होता, मतलब बहुत हल्का मूवमेंट होता है। और यही कारण है कि एक्सीडेंट होने पर जो है ये अच्छे से मजबूत चुकी है, तो ये एक पिछला वाला कोच अगले वाले कोच में जो है एंटर नहीं कर पाएगा, ना ही पिछला कोच अगले कोच के ऊपर चढ़ता है, वो साइड में जो है मुड़ के निकल जाएगा। लेकिन इसमें जो है ऊपर चढ़ने वाली समस्या इनमें नहीं है, इसलिए जो है इनमें सेफ्टी ज़्यादा मिलती है। और साथ के साथ जब यात्री जब अंदर बैठते हैं तो इनका जो सस्पेंशन सिस्टम है, इन वाली ट्रेन्स में जो सस्पेंशन सिस्टम है वो सस्पेंशन सिस्टम बहुत अच्छा है, शॉकर्स बहुत अच्छे हैं एलएचबी वाले डिब्बों में, तो उसमें जो ऊपर नीचे वाले जो अपने जो झटके लगते हैं ट्रेन में वो भी काफ़ी कम लगते हैं। साथ के साथ एलएचबी कोच में साइड वाले जो झटके हैं वो भी बहुत कम लगते हैं, क्योंकि जो पुराने वाले डिब्बे ना आईसीएफ डिब्बे, उसमें जो साइड में हम देखते हैं साइड में जो है बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है और बैठे बैठे यात्री जो है हिल तक जाते हैं, जबकि एलएचबी में बहुत कम झटके लगते हैं। एक और ख़ास बात है कि ये जो एलएचबी वाले डिब्बे हैं, इनमें जो अगला व्हील और पिछले व्हील के बीच में थोड़ा अंतर कम होता है, इसलिए क्या होता है कि जो मोड़ जहां पर होता है वहां पर भी ये काफ़ी स्पीड में निकल सकते हैं, तो मोड़ पर ज़्यादा स्पीड को धीमा करने की इनमें जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए जो इनकी स्पीड भी है वो भी काफ़ी जो है मैंने बताया आपको काफ़ी तेज से ये चल सकते हैं। और ये जो एलएचबी जो कोच होते हैं, इनका जो ब्रेक होता है उसको कहते हैं डिस्क ब्रेक। एलएचबी कोच में ये जो हमको ब्रेकिंग सिस्टम दिख रहा है, यहाँ पर तो हमारा व्हील है, जो व्हील है इस तरफ है, और ये जो है डिस्क ब्रेक सिस्टम है, यहाँ पर ये ब्रेक शू है। तो एलएचबी कोच में डिस्क ब्रेक सिस्टम होता है, और डिस्क ब्रेक सिस्टम की वजह से क्या होता है कि इनको रुकने के लिए जो है ज़्यादा दूरी से ब्रेक नहीं लगाना है। यदि रेलवे स्टेशन पर आने के बाद ट्रेन है, काफ़ी कम दूरी में ही ट्रेन रुक जाएगी। जबकि पुराने वाले जो कोच हैं, आईसीएफ वाले जो कोच हैं, उन कोच के अंदर क्या होता है, ये वाला सिस्टम होता है, यहाँ पर ये व्हील है और यहाँ पर ये ब्रेक वाला सिस्टम है। ये तो ये जो ब्रेक का सिस्टम है एयर प्रेशर पे डिपेंड है दोनों साइड ही, लेकिन ये वाला जो सिस्टम है थ्रेड ब्रेक सिस्टम इसको कहते हैं, लेकिन ये उतना एफिशिएंट नहीं है। डिस्क ब्रेक सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा जल्दी से ट्रेन को रोकता है, ज़्यादा अच्छा है। आप देखते हो आजकल हमारी जो बाइक्स हैं और कार हैं, इनमें भी डिस्क ब्रेक सिस्टम आते हैं, तो वैसे ही डिस्क ब्रेक सिस्टम जो है हमारे नए वाले कोचेज़ में मिलता है, और जिससे भी वो ज़्यादा एफिशिएंट बन पाते हैं। तो बहुत सारी खासियतें हैं एलएचबी वाले कोचेज़ की, और इसीलिए भारत सरकार का निर्णय है कि अब भारत में जो है जितने भी कोच बनेंगे 2018 के बाद से जो भी कोच बन रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एलएचबी वाले कोच बन रहे हैं, और जो पुरानी टेक्नोलॉजी वाले कोच बनाना बंद कर दिया है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ।